हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रप्तानिश एजुकेशन एंड आई होप लर्निंग गुड। सो गाइस, आज बात करते हैं वन नोटिफिकेशन में टू इन्फॉर्मेशन की, जहां पर पोजीशंस रिलीज हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सैलरी स्केल काफ़ी अच्छा ऑफर करे हैं। तो स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, जो सेकंड नोटिफिकेशन रहेगी उसमें आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। ऑफलाइन अप्लाई करना है, फ़ी भी आपकी ऑफलाइन मोड में ही पे रहेगी। प्लस मैं आपको वहाँ पर फॉर्म भी उसका शो करूँगी, तो आपको लास्ट तक रन करना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, मैं ट्राई करूंगी सारी क्वारीज को रिजॉल्व करने की। तो चल लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट नोटिफिकेशन जान लेते हैं कैसे कहाँ पर वैकेंसीज है। फ्रेंड्स, फर्स्ट वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में, जो कि एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा से वैकेंसीज रिलीज हुई है। 25 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। गेस्ट फैकल्टी के लिए पोजीशन जरूर है, बट सैलरी स्केल काफी अच्छा आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर 70,900 का मैक्सिमम आपको यहाँ पर सैलरी स्केल मिलेगा, जो कि 1,500 रुपीज पर लेक्चर रहता है। तो इससे पहले भी मैं एक नोटिफिकेशन लेकर आई थी गेस्ट लेक्चरर की, वहाँ पर सैलरी स्केल पर लेक्चर बहुत कम था। वहाँ पर सिर्फ आपको 600 ऑफर किया जा रहा था, बट यहाँ पर लेक्चर आपको 1,500 रुपीज़ दिया जा रहा है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर ऑप्शन है अगर आपको स्टार्ट करना है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि जान लेना ज़रूरी है मतलब अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पर 2 ट्यूटोरियल या फिर प्रैक्टिकल्स विल बी ट्रीटेड इक्वलेंट टू 1। तो यहाँ पर अगर आप 30 ट्यूटोरियल्स डिलीवर करते हैं, दैट विल बी इक्वलेंट टू योर 15 ट्यूटोरियल्स। तो ये ज़रूर है आपका जानने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज़ में 1 वैकेंसी है, फाइनेंशियल एजुकेशन में रहेगी 1, बिजनेस मैनेजमेंट में रहेगी यहाँ पर 2 वैकेंसीज, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश में 1 वैकेंसी है, तो लैब में रहेगी 1 वैकेंसीज। तो जो हमारे गेस्ट फैकल्टीज़ के लिए पोजीशंस है, जिसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस चेक करेंगे अगर आप, तो वो वही सेम रहेगी जो रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहती है। तो फर्स्ट क्लास आपका बोथ यूजी पीजी में विद पीएचडी, क्योंकि ये बीटेक है, यहाँ पर एनआईटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बीटेक वाले कैंडिडेट्स को टीच कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पीएचडी होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप नहीं अप्लाई कर सकते। प्लस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन की हुई है कि जो भी अगर आप कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, तो आपको इवेल्युएशन का काम, एग्जामिनेशन का काम, साथ ही में आपके क्लासेस का काम भी आपको करना होगा। वो तो हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जहाँ पर भी अप्लाई करते हैं सेम ही रहता है कि क्लासेस के साथ साथ आपका ये टीचिंग वर्क, नॉन टीचिंग वर्क, प्लस इवेल्युएशन का काम, ये सब चीज़ें आपका काम रहता ही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अप्लाई करना कैसे है तो यहाँ पर बताया है। एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको या तो पोस्ट के थ्रू या फिर खुद जाके या फिर ईमेल के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट कब अप्लाई करना है, कितने टाइम से पहले? 18 दिसंबर से पहले पहले। तो ये आपका, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। द एप्लीकेशंस विदाउट एप्लीकेशन फॉर्म एंड आफ्टर द लास्ट डेट एंड टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो अगर आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपने भेज देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। इसका फॉर्म रहेगा, फॉर्म आप इनकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर्म के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इनको भेज देने हैं। सो यहाँ पर सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड नोटिफिकेशन है, यहाँ पर जोरत कॉलेज, अमलगामेटेड कॉलेज, जो कि एसएम से वैकेंसीज रिलीज हुई है। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से यहाँ पर ये एफिलिएटेड कॉलेज है। तो यहाँ आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे और डीडी के थ्रू आपको फी पे करनी होगी। तो यहाँ जो रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है 3, फिलोसफी में रहेगी 1, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी है यहाँ पर 1। तो क्वालिफिकेशन आप चेक करिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट्स, अगर किसी ने किया है, ग्रेजुएशन किया है आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से, साथ ही में डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया है कंप्यूटर ऑपरेशंस में मिनिमम 3 मंथ्स का, और साथ ही में एसएमएस लैंग्वेज की नॉलेज या टाइपिंग स्पीड की अगर नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज का यहाँ पर एक कंसर्न रहेगा, लैंग्वेज बैरियर है। अगर लाइक दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको एसएमएस लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं है, तो इसके लिए हमेशा डाउट रहेगा आपके माइंड में। तो इसका डाउट क्लियर करने के लिए आप क्वारी हो सकती है आपको, तो आप इनको मेल या फिर आपको इनको कॉन्टैक्ट करना होगा अपनी क्वारीज को क्लियर करने के लिए। साथ ही में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ़ी रहेगी 2,000 रुपीज़, लाइब्रेरियन के लिए रहेगी 500 रुपीज़, जो कि आपको डीडी के थ्रू में ही पे करना है। साथ ही में ये नोटिफिकेशन 22 नवंबर को रिलीज हुआ था। इसके बाद आपके 15 डेज मिलते हैं, तो नोटिफिकेशन की डेट जल्दी खत्म होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, बट आपको ऑफलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना होगा, जल्दी से आपको अप्लाई करना होगा। सो यहाँ इसका फॉर्म कैसे मिलेगा,
क्योंकि इनकी जो पर्टिकुलर वेबसाइट है गवर्नमेंट जो कॉलेज रहेगा वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं मेंशन किया हुआ। तो आपका ये जो फॉर्म रहेगा वो डीएचई की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फॉर्म मैं आपको शो कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, इनका जो ये फॉर्म है डीएचई की साइट से मैंने डाउनलोड किया है। एसएमडीएचई गवर्नमेंट की जो साइट रहती है, यहाँ से आप ये असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ आप देखिए पर्सनल डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके देखिए तो आपकी एजुकेशनल डिटेल्स एंटर करनी होगी। इसके बाद आपकी जो रिसिप्ट रहेगी डीडी की, वो और साथ ही में आपके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो भी आपको यहाँ पर लगाकर इनको भेज देने हैं जल्दी से जल्दी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। सो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। एक और चीज़ गाइस, मैंने रिसेंटली ही यहाँ पर एक पॉडकास्ट अपलोड किया है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू या उसकी स्ट्रेटजीज या इनसाइट को लेकर है। आप चेक कर सकते हैं, आप चेक ज़रूर करिएगा, साथ ही में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही में अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको आने वाले पॉडकास्ट कैसे चाहिए, किस कैरियर पर चाहिए या फिर क्या टॉपिक पर चाहिए, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, राइट? और साथ ही में अगर आपको कोई क्वेरी या कोई सजेशन, कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।